आगाज में खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके शादी करने वाली बहनों को डीसी इस्लामाबाद के हवाले करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये बहुत अहम मसला है, इसलिए वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत ने हुक्म दिया जो रिपोर्ट वजीर आजम ने मांगी वही रिपोर्ट अदालत को जमा कराई जाए। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। दोनों बहनों ने गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। मजीद तफसीलात जाने के ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। वाली दो बहनें जिन्होंने हालिया दिनों में इस्लाम कबूल किया था और मीडिया समेत तमाम पार्लियामेंट में एक वावेला मचा था कि इन दोनों बहनों को जो है जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। हम कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिक्योरिटी के लिए रुजू की और आज केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने केस की समाअत की। दोनों बहनें जो है वो अपने खावंद के हमरा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीसी इस्लामाबाद भी अदालत के सामने पेश हुए। केस की समाअत जैसे अतहर मिनल्लाह ने की और उसने बताया कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं मुल्क है। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है, जो भी यहाँ अब तक जो भी रिपोर्ट्स हुई हैं, FIR दर्ज, जो सारे रिपोर्ट्स है वही रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाए। जो वजीर आजम ने जो रिपोर्ट्स मांगी है वो रिपोर्ट जो है हमें अदालत में भी जमा करवाए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत ने सख्ती से बता दिया कि ये जो मेहमान है ये आपके मेहमान है और SP लेवल की कोई लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उनको प्रोवाइड करे और इनको तब तक यहाँ पे रखे जब तक रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आती। और केस की समाअत जो है आइंदा हफ्ते तक मुलतवी हो गई। जी ठीक है, केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ज़ीशान सैयद तफसीलात बता रहे थे। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि लड़कियों से शादी करने वाले लड़कों के घर वाले घर खाली करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। अहले मोहल्ला का कहना है 9 मुस्लिम लड़कियों के अगवा केस में पुलिस मुतादिद बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें उनका बेटा भी शामिल है। जबकि लड़कियों के अहले खाना ने इस मामले पर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। हम खबर अभी तक की डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं। 9 मुस्लिम लड़कियों की शादी के मामले में जो अभी तक लड़कों के घर वाले हैं घर खाली करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। नुमाइंदा न्यूज़ गाजी खान बताएंगे अभी तक मजीद क्या डिटेल्स आ रही है। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है पुलिस ने जो है अपना एक धंधा बना लिया है। जो नामालूम जो लड़के पसंद की शादी करने वाले जो लड़के हैं सफदर मलिक और दीगर जो लड़का है वो उसकी जो घर है वो खाली कर चुके हैं। पुलिस ने उनके घर का सामान भी लूट लिया है सारा और उनके माल मवेशी भी लूट लिए हैं और पूरे जिले भर में जो है मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से SSP घोटकी के जानिब से जो पुलिस को छूट दे रखी है कि किसी भी बेगुनाह अफराद को मुतलका जो उससे ताल्लुक भी नहीं रखता उस अफराद को गिरफ्तार करके भारी उसको छोड़ने के लिए पुलिस ने भारी रकम मांगना शुरू कर दिया है, जिससे जो है इलाका और शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद में आपको ये भी बता दूं पुलिस ने रिश्वत खोरी की बाजार गर्म कर रखी है। लाखों एक बंदे के लाखों रुपए जो है वो रिश्वत तलब की जाती है। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे कारवाने भुट्टो की। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च आज कराची से शुरू होगा। कैंट स्टेशन पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। कैंट स्टेशन के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा का कहना है कि मीडिया देख ले कि बिलावल के चाहने वाले उमड़ आए हैं। कैंट स्टेशन पर जियालों का ठाठे मारता समंदर बिलावल की पुकार पर आया है, ये कहा गया शहला रजा की जानिब से। उबलता हुआ मजमा मेरे और आपके जज्बात की अक्कासी कर रहा है। लग रहा है कि यहाँ पे ईद का समय है, कोई मेला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और माशाल्लाह पूरा इससे ज़्यादा आपको मलीर पे मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको लाड़ी पे मिलेंगे। ये एक जमे गफीर है जो बढ़ता चला जाएगा और वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ख़त्म हो गई है और अपने तौर पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको समझ आएगा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन को आपने अभी छेड़ा है और जब बात वहाँ तक पहुँच जाए कि लोगों को भूख इतनी सता रही है, खाना नहीं है घर में लाइट नहीं है, गैस नहीं है, बिजली के बिल इंतहा पर है, तो फिर आपको ये कारकुन बताएंगे कि कैसा सिस्टम होना चाहिए। और रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कराची कैंट स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान डॉक्टर पास रखें, बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल देखकर खान का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। सईद गनी ने इमरान खान को मशवरा दिया, आज टीवी भी ना देखें, धड़कन बेतरतीब हो सकती है। इमरान खान अब कंटेनर पर जाने की तैयारी करें। इमरान खान खुद रन आउट होने की जल्दी में हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च लाड़काना पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रेन मार्च के दौरान बिलावल भुट्टो रास्ते में 25 मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे और जियालों का लहू करवाएंगे।
पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च सिंध के तमाम बड़े स्टेशनों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। कारवाने भुट्टो ट्रेन खुसूसी सैलून समेत 14 डिब्बों पर मुश्तमिल है। बिलावल भुट्टो लांडी, ठट्टा, जामशोरो, जमीर, जंगशाही, कोटरी, हैदराबाद, टंडो आदम और शहीद बेनजीर आबाद समेत 25 रेलवे स्टेशनों पर धुआंधार खिताब करेंगे और जालों का लहू गरमाएंगे। रात 8 बजे काफिला नवाब शाह पहुंचेगा, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिताब के बाद जरदारी हाउस में क़याम करेंगे। बुध की सुबह 10 बजे ट्रेन मार्च सक्कर स्टेशन लाड़काना के लिए रवाना होगा और रात 8 बजे तरशानवाज भुट्टो रेलवे स्टेशन लाड़काना में बिलावल भुट्टो इख्तितामी तकरीर करेंगे। और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च उसका आगाज़ होने जा रहा है। कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कराची कैंट स्टेशन से इसका आगाज़ होगा। यहां से बिलावल भुट्टो इस कारवां का आगाज़ करेंगे। रहनुमा पहुंच रहे हैं और इसी तरह से कारकुनान भी पहुंच रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में पार्टी परचमों के साथ। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम अशरफ से। आसिम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या मंजरनामा है कैंट स्टेशन पर और कब तक रवाना होगा ये कारवां? कैंट स्टेशन पे मौजूद है। जियालों से मुकम्मल जो है वो इस वक्त कैंट स्टेशन भर चुका है और यहाँ पर भी जो है इस वक्त हमारा भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है कि चारों तरफ जियाले हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो कारवाने भुट्टो की ट्रेन में सवार होने कराची कैंट स्टेशन आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो यहाँ पर आए हैं। उनके साथ भी जो है वो बड़ी तादाद में जियाले हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो है वो ये कारवाने भुट्टो का आगाज होगा। कराची कैंट स्टेशन से बिलावल भुट्टो जरदारी क़यादत करेंगे। कैंट स्टेशन पर मुख्तसर खिताब होगा, उसके बाद जो है वो ये ट्रेन चल पड़ेगी। उसके बाद स्टेशन पर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। उसके बाद अंदरून सिंध का सफर शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कल जाकर जो है वो लाड़काना ये कारवाने भुट्टो की ट्रेन पहुंचेगी और ये अपना जो कारवाने भुट्टो मार्च है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस वक्त यहाँ बड़ा पुरजोश मनाजिर है। जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। सत्ते के लिए बकरे लाए गए हैं। इसके अलावा कबूतर भी छोड़े जाएंगे और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जियाले मौजूद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवायती तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं और जो है वो इसके अलावा नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा कैंट स्टेशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारों से गूंज रहा है। जी आसिम, आपने बताया कि कारकुनान तो बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। क्या बता रहे हैं रहनुमा इस मार्च से मुतल्लिक, इस कारवां से मुतल्लिक क्या मकासद हैं और क्या बिलावल भुट्टो कोई बड़ा ऐलान करेंगे इसके इख्तिताम पर? देखिए जी, इस वक्त जो ये कारवाने भुट्टो मार्च है वो तसलसल करार दिया जा रहा है जो 4 अप्रैल को शहीद आसिम अशरफ तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में कैंट स्टेशन पहुंच रहे हैं जहां से कुछ ही देर में इस कारवां का आगाज़ होगा और बिलावल भुट्टो इस कारवां की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर किए जाने वाले ट्रेन मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर खैर मकदमी बैनर्स भी सजाए गए हैं। मजीद हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्रेन मार्च के हवाले से हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पे भी जो है वो तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जियालों की जानिब से रेलवे स्टेशन के बाहर एक कैंप लगाया गया है जबकि पूरे रेलवे स्टेशन पर जो है वो जगह जगह पैनाफ्लेक्स और बैनर लगाए गए हैं। खैर मकदमी जो है वो नारे उन पर दर्ज हैं। यहाँ के मुकामी रहनुमाओं की उन पर तस्वीरें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। रेलवे स्टेशन के आने और जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तार लगाकर सील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस जो है वो तैनात है। न सिर्फ रेलवे पुलिस तैनात है बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी बाहर बड़ी तादाद में जो है उनके एहलकार ड्यूटियां दे रहे हैं। आने वाले मुसाफिरों को जो है वो जामे तलाशी के बाद जो है वो अंदर छोड़ा जा रहा है। इधर जो है वो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए पीपल्स पार्टी के जियालों की जानिब से। पीपल्स पार्टी के जियाले जो है वो बिलावल भुट्टो की इस्तकबाल के लिए ख़ासे पुरजोश नज़र आते हैं और ये कभी इम्कान है कि बड़ी तादाद में जियाले जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए पहुँचेंगे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म की। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। नैब के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ को कोई जानलेवा आर्जा नहीं जिससे उनकी जान को खतरा हो। नवाज शरीफ को जमानत मिली तो नवाज शरीफ अदालती हदूद से बाहर चले जाएंगे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, या सादिक, परवेज रशीद और एहसन इकबाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको आगाह करें, अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ नैब की जानिब से नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। नैब के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ को कोई जानलेवा आर्जा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर समाअत के लिए लीगी रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट में आमद का सिलसिला जारी है। शाहिदा खान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि उम्मीद है अल्लाह बेहतरी लाएगा। आपको बताएं कि शाहिदा खान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो इस बात की उम्मीद पर हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। तिब्बी बुनियादों पर ये जमानत की दरखास्त है जिसकी समाअत है। बेहतरी की है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे और सिर्फ कैमरा भी एक के बाद दूसरे साबिक वज़ीर-ए-आज़म की भी बात हो जाए। LNG करप्शन केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब इस्लामाबाद में पेश हो गए। 19 फरवरी को नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को 75 तहरीरी सवाल दिए थे। आज शाहिद खाकान अब्बासी इन सवालात के जवाब जमा कराएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक सवाल के जवाब में कहा, ये एक लंबा पर्चा था, जवाबात के लिए सरकारी रिकॉर्ड दरकार है। सरकारी इदारों को डेटा के लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम को लिखा हुआ है। सहाफ़ी ने सवाल किया, पीपल्स पार्टी के लोग जमानत करवा रहे हैं, आपने क्यों नहीं करवाई? मैं जमानत का कायल नहीं, यह कहा गया शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। 75 सवाल थे, तैयार करके लाए हैं जवाबनामा, या अभी मजीद टाइम चाहिए? लंबा पर्चा है जी। पर्चा कंप्लीट है या अभी मजीद टाइम चाहिए? गवर्नमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, लिखा हुआ सेक्रेटरी पेट्रोलियम। जमानत सर नहीं कराई, लोग जिस तरह पीपल्स पार्टी जमानत करा रही है, कायम अली शाह साहब जमानत का कायल नहीं है, तो अगर बैठा दिया तो बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब इस्लामाबाद में पेश हुए। 19 फरवरी को नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को 75 तहरीरी सवालात दिए थे। और आपको ये भी बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ वज़ीर रेलवे शेख रशीद की दरख्वास्त पर नैब की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई है। गुज़िश्ता पेशी पर शेख रशीद की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ सबूत भी नैब के हवाले किए गए थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाकर अब्बासी से। जी शाकर अब्बासी, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म 19 फरवरी को पहली बार यहाँ मेलोडी में कायम रावलपिंडी ब्यूरो जो नैब का उसके दफ्तर पेश हुए थे और वहाँ उनसे पूछताछ इब्तिदाई तौर पर की गई थी। उसके बाद उन्हें एक सवालनामा थमाया गया था कि ये सवालनामा डिटेल से इनके जवाबात लेकर वो अगली पेशी पर पेश होना था, लेकिन 3 नोटिस के बाद वो आज जो है वो पेश हुए हैं। तकरीबन 1 माह और 1 हफ़्ता लगा है उनको इन सवालात के हवाले से। जब वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जो मेरी बात हुई आपने थोड़ी देर पहले जो चलाई भी है, तो उनके लग रहा था कि वो तमाम सवालात के जवाबात उन तक उन्होंने तैयार नहीं किए, क्योंकि उनका कहना था कि एक टेक्निकल मामलात हैं, सरकारी डाटा चाहिए। उन सवालात के जवाबात के लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम को सवाले से उन्होंने लिखा है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट जवाबनामा लग नहीं रहा था। वो अंदर चले गए हैं। यहाँ पर नैब का दफ्तर है, वहाँ उनसे मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन या मज़ीद जो इस हवाले से तहकीकात होनी हैं। और अब उनसे एक ख़ास बात ये पूछी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जिस तरह कायम अली शाह कल पेश हो रहे थे, उन्होंने आज भी सवाल किया गया जिसका जवाब भी दिया गया और कहा गया शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कि वो इसके कायल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत होगी। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने नैब से गिरफ्तारी से बचने के लिए गुज़िश्ता रोज़ दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नैब के सामने शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, मगर पेश होने पर गिरफ्तारी और तज़हीक किए जाने का खदशा है। दरखास्त में नैब के चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए, दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। नैब के चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है।
اور اب بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی۔ JIT نے ہمارے 80 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ نواز شریف سے پہلی بار سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں پوچھا گیا۔ نواز شریف سے پوچھا گیا غیر جانبدار JIT بننے کیوں نہ دی۔ عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے وطن واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سانحہ ماڈل ٹاؤن کا معاملہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں پہلی بار غیر جانبدار تفتیش ہوئی۔ 17 جون 2014 کے بعد یہ پہلی JIT بنی ہے جس میں فریقین نے، یعنی ہم لوگ جن کے افراد شہید ہوئے تھے اور زخمی ہوئے، اور جو اس سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں مدعی ہیں، ہماری بھی ساری سٹیٹمنٹس ہو گئیں۔ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، عدلیہ کی بات انشاءاللہ تعالی عدلیہ میں ہی عدلیہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا جس میں 20 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مزید جانیں گے نمائندہ یونس شہباز احمد سے۔ شہباز تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، ایک اہم اجلاس کابینہ کا ہونے جا رہا ہے۔ جی بالکل، 20 نکاتی ایجنڈا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا جاری کر دیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان مہاتیر محمد کے دورہ پاکستان اور سوالات کابینہ کو اعتماد میں لیں گے، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر جو ملائیشیا کے ساتھ دفاع سمیت تجارت میں جو معاہدے ہوئے ہیں اس پر جو ہے کابینہ کو بریف کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ جو لاہور نئی دلی بس سروس کے معاہدے میں توسیع کا جائزہ لے گی اور سرمایہ کاری بورڈ کی تشکیل نو کی سمری بھی آج کابینہ کے اجلاس میں زیر بحث آئے گی۔ ہوابازی پالیسی جو 2019 ہے اس کی وفاقی کابینہ سمری جو ہے منظوری دے گی۔ اس کے علاوہ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بورڈ کی تشکیل نو ہے سمری، وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے، اور پاکستان سے گردوارہ پربندک اس اجلاس کی مزید تفصیلات بھی جانیں گے آپ سے شہباز۔ ابھی تک کے لیے آپ کا شکریہ۔ نیوز میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلوچستان کے شہر میں سڑکوں کی کھدائی پر احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ کوئٹہ شہر میں سڑکوں کی کھدائی اور بعد میں گڑھوں کی فوری بھرائی نہ ہو سکی، شہریوں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئٹہ سے بتا رہے ہیں آصف بلوچ۔ پرنس روڈ اور میکانگی روڈ کے مصروف ترین سڑکوں پر کھدائی کا سلسلہ جاری۔ ٹھیکیداروں نے بلوچستان حکومت کی جانب سے عائد پابندی کو ہوا میں اڑا دیا۔ کھدائی کے نتیجے میں بننے والے گڑھوں کی فوری بھرائی بھی نہیں کی جا رہی۔ سڑکوں پر پڑنے والے گڑھوں کی وجہ سے ٹریفک جام کے باعث تاجروں، طلباء اور عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پوچھنے والے یہاں تک نہیں ہے، کوئی بھی موٹا کرا کے کھدائیاں کرتے، کھربوں روپے اس روڈ پہ خرچہ ہوا، اس کے باوجود روزانہ یہ کھڈے کود یہاں پہ بچے گر جاتے ہیں۔ جلدی نہیں پہنچتے اور گھر بھی جلدی نہیں پہنچتے، ادھر ٹریفک جام۔ شہریوں نے حکام سے اس صورتحال کا نوٹس لینے اور سڑکوں کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ آصف بلوچ، نیو، کوئٹہ۔ اور اب ایک نظر سوشل راؤنڈ اپ پر۔ کراچی میں 2 مختلف ٹریفک حادثات، ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ پہلا حادثہ کورنگی ایکسپریس وے کے قریب پیش آیا جس میں ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دوسرا حادثہ کلپٹن ATC کورٹ کے قریب پیش آیا۔ 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرانے سے اہلکار بلال اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ راجن پور کے نوائی علاقے بستی لاکھا کے قریب 2 مسلح گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے بچے اور 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا شاخسانہ ہے۔ نیوز پہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ Lays brings to you your favorite news. ویلکم بیک۔ پرانے زمانے کی اشیاء اگرچہ موجودہ دور میں کارآمد تصور نہیں کی جاتی، لیکن تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے نایاب ساز و سامان کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی ہے۔ پشاور میں ایک نمائش کے دوران 18ویں صدی کی نایاب بندوقوں اور تلواروں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ مزید بتائیں گے محمد اعجاز آفریدی۔ پشاور کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں سپرنگ فیسٹیول کے موقع پر نایاب بندوقوں کی نمائش۔ 200 سال پرانی بندوقیں اور جنگی تلواریں لوگوں کی توجہ کا مرکز رہیں۔ نایاب بندوقوں میں خواتین نے بھی دلچسپی لی، بچوں نے خوب سیلفیاں بنائی۔ سٹال کے مالک کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نادر اسلحے کی اہمیت اور قیمت بڑھ رہی ہے۔
ये सारा तो तकरीबन जितना भी है सारा मतलब सजाने के लिए शौकीन लोग मतलब अपने लिए यादगार के तौर पे मतलब के पुराने वक्त की एक निशानी के तौर पे इसको इस्तेमाल रख देते हैं घर में। बाकी इसके अलावा जितने भी लोग हैं अपनी शिकार के लिए या पसंद की होती है चॉइस उसके मुताबिक लोग इस्तेमाल करते हैं। शहरियों का कहना है कि 18वीं सदी की ये बंदूकें न सिर्फ तारीख बयान करती हैं बल्कि पुख्तून सकाफत का भी अहम जुज़ है। कैमरामैन खुरम जलील के साथ इजाज़ अफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रुबाब को पश्तो लोक मौसीकी का शहंशाह समझा जाता है। जब रुबाब किसी माहिर के हाथ में हो तो सुनने वालों को सहर में मुब्तला करती है। ऐसे ही एक नौजवान रुबाब बजाने के माहिर मुलाकात आपका एहतमाम कर रहे हैं कोयटा से आज़म उल्फत। रबाब पश्तो लोक मौसीकी का शहंशाह समझा जाता है। पाकिस्तान के पश्तून इलाकों के अलावा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में ये महफिल मौसीकी की जान होता है। लियाकत अमायू खान गुज़िश्ता 11 सालों से रबाब बजा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो रबाब में अपनी पहचान बनाए। मैं चाहता हूँ कि रबाब को मैं और थोड़ा आगे फैलाऊँ और दिखाऊं कि कैसे रबाब बजता है, यानी कि इसके स्टाइल कैसे। आपने यानी कि अक्सर सुना होगा सिर्फ यानी कि फोक दुनिया बजती है, इस पे और काम भी हो सकते, क्लासिकल का हो सकता है। लियाकत उमायू खान ने अब तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने फ़न का मुजाहरा किया है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। Brought to you by